हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। जिस तरह से आप सभी को इस बात की जानकारी है कि बहुत लंबे समय से जिला पुलिस की बहाली नहीं आ रही है। 2023 में भर्तियां आई थी, उसके बाद इसको जो है वो फिर से झारखंड सरकार इस नाम पे रद्द कर दी कि संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाएगा। संयुक्त भर्ती नियमावली बनाया गया 2025 में, और इसके बाद 2023 में जो जिला पुलिस की वैकेंसी निकल कर आई थी 4,919 पदों पर, इसको भी वापस ले लिया। अब इसमें सबसे बड़ी दुविधा ये है कि अगर ये सीटें नहीं बढ़ती हैं तो इसमें 1100 लगभग सीटें जो है और कम हो जाएगी। मतलब 3800 जो है वो सीटें अब जो है आपके पास वैकेंसी के तौर पर रहेगा। मैं हमेशा से एक चीज़ आपको और भी अपडेट कर रहा हूँ कि ये जो रिक्ति है 4,919 पदों पर 4,919 पदों पर ये संख्या जो है वो बढ़कर 8 से 10,000 होने की पूरी संभावना है। अब सरकार अगर निरंकुश है छात्रों के प्रति तो नहीं करेगी, क्योंकि अवेलेबल सीट है यहाँ पे, ठीक है, अवेलेबल सीट है और 8 से 10,000 आराम से सरकार बहाली दे सकती है फ्रेश विज्ञापन। अब देखने वाली बात यह है कि इच्छा शक्ति कितना है सरकार की यहाँ के युवाओं के प्रति और कितनी बहाली देती है। बाय द वे, अगर ऐसा हो कि सरकार एकदम निरंकुश है तो 4,919 पदों पर जो वैकेंसी आई थी इसमें भी 1100 सीटें और भी माइनस हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जिला पुलिस 2015 में जो वैकेंसी निकली थी इसमें केसेस चल रहे हैं और संभवतः यहाँ पे विद्यार्थी जीत रहे हैं, और अगर जीतेंगे तो बैकलॉग की जितनी भी सीटें हैं सारे जो है वो फिर से माइनस हो जाएंगे नई बहाली 4,919 पदों में से, ठीक है। तो निश्चित रूप से बहालियों पर संकट यहाँ पे है, और जिस तरह से झारखंड की सरकार निरंकुशता यहाँ पे दिखा रही है, निरंकुश भावना प्रदर्शित कर रही है छात्रों के प्रति, तो निश्चित रूप से ये प्रतीत हो रहा है कि सरकार छात्रों की भलाई नहीं समझती, नहीं सोचती। नहीं तो कक्षपाल जैसी बहाली में एज रिलैक्सेशन देना कोई बड़ी बात नहीं था, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि कक्षपाल की बहाली में एज रिलैक्सेशन अभी तक नहीं दिया गया है। वैसे मुझे जो है वो पूर्ण विश्वास है कि कक्षपाल की बहाली जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है, इसको सरकार फिर से वापस लेगी, ठीक है। क्योंकि ये नियम का उल्लंघन भी है, क्योंकि संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 जब बन चुका है तो नई विज्ञापन जो है अलग से कक्षपाल की नहीं निकल सकती है। ये नियम संगत नहीं प्रतीत होता है, ठीक है। बाकी ये सरकार है, इसके पास सारे सिस्टम हैं, ये कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर नियमतः चला जाए तो निश्चित रूप से ये बहाली टिकने वाली नहीं है। कक्षपाल की हाईकोर्ट में अगर केस फाइल हो जाता है तो निश्चित रूप से, अगर नहीं भी होता है तो मेरी संभावना यही कह रही है कि जिला पुलिस की जब बहाली आएगी उस समय जो है वो कक्षपाल को वापस लेते हुए दोनों बहालियाँ एक साथ जो है वो नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। बाकी आप सभी विद्यार्थी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि सबसे पहले है कि आपका 1600 मीटर का दौड़ है, और आप लोगों को पता होगा कि 1600 मीटर का दौड़ इतना आसान नहीं है। जब भी फॉर्म सबमिट करवाए जाएंगे उसके बाद से जो है आपको रेगुलर जो है वो प्रैक्टिस करना है। अभी हल्का फुल्का आप लोग फील्ड जाइए, थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज करिए, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आपको लिंक मिल जाएगा पुस्तकों का, जहाँ से आप उन सभी पुस्तकों को मंगा कर जो है अभी से तैयारी में लग जाइए, अन्यथा जो है वो बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा कि किस तरह से पुस्तकें हैं, कौन कौन से टॉपिक दिया हुआ है। मैं सारे के लिंक जो है वो अवेलेबल आपको करा दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। बाकी ये समस्या और ये प्रश्न जो आपका लगातार रहता है कि आखिर सर वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, ये अभी कोई भी नहीं बता सकता है। लॉजिकली यही चीज़ें थी कि 4,919 पदों पर जो वैकेंसी है, अगर सरकार फिर से निरंकुश रही तो इसमें 1100 सीटें और भी कम हो जाएगी, और अगर इसमें सीटों की वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से 8 से 10,000 सीटों जो है सीटों पर न्यू वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। और आप लोगों को पता होगा कि झारखंड पुलिस में एज रिलैक्सेशन 101% मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है वो क्लियर कह दिया था, और ऐसे तो कक्षपाल में भी कहा गया था कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। लेकिन झारखंड पुलिस में इसलिए दिया जाएगा क्योंकि पहले ही इसमें फॉर्म सबमिट करवा लिया गया था 2023 में ही, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे मेरे ख्याल से जो फॉर्म सबमिट कर चुके हैं उनको फिर से एक मौका दिया जाएगा, इसलिए निश्चित रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होगा वो मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको सही जानकारी सही समय पर दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।